Very good morning to all of you. This is your SST period, and I have given you some questions to do. So, questions were 4.6 and 4.7. I hope you all have done your work. So, match your answers. I am showing you the answers. Match your answers. Okay, so this is 4.6. Second part of 4.6. This is 4.7. Okay, so this was your homework. Let's come to the today's part. So read this given couplet. बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलया कोई, जो दिल खो जाए अपना, मुझसे बुरा ना कोई. In English it is, as I searched for the bad one, I found none. When I searched my heart, I realized I am the one. So, which saint does this remind you of? If you are not sure, take a guess based on these two images. These are the two images. I am giving you 30 seconds to do this. So this couplet, which is also known as दोहा, was written by Sant Kabir. आप सभी ने इनके बारे में सुना होगा, इनके दोहे भी सुने होंगे. So today in today's class we will study in detail about these two Bhakti saints named Sant Kabir and Baba Guru Nanak. And for this you have to read page number 116 to 119, which is about Kabir and Baba Guru Nanak, and you have to complete this table while reading page number 116 to 19. समरी मैं आपको बता देती हूँ. फर्स्टली आई एम टेलिंग यू अबाउट कबीर. सो कबीर जो थे वो 15-16 सेंचुरी की बात है, बनारस में रहते थे. उनकी बहुत सारी साखीज़ भी हैं, और जो उनकी साखीज़ हैं और उनके भजन जो हैं उन्होंने गाए हैं, दैट साखीज़ एंड Sakhis and songs are preserved in Guru Granth Sahib, Panchwani and Bizak. Okay, so this was about Kabir. Kabir जो है उनकी जो पोइट्री होती है, it is in the form of हिंदी लैंग्वेज, जो कि ऑर्डिनरी लोग जो होते हैं उनको अच्छे से समझ लेते हैं. नेक्स्ट इज़ इनकी जो कुछ राइम्स होती हैं, पोइट्री होती है, वो क्रिप्टिक लैंग्वेज में भी होती है. क्रिप्टिक मीन्स हिडन, जिनके मीनिंग जो होते हैं उनके अंदर ही छुपे हुए होते हैं, डायरेक्टली हमें उनके मीनिंग नहीं पता चलते हैं. ओके, इनके फॉलोअर्स जो होते हैं वो हिंदूज़ और मुस्लिम्स दोनों में से होते हैं. नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड सेंट इज़ बाबा गुरु नानक. सो बाबा गुरु नानक जो है उनके बारे में आप सबको पता ही होगा. ही बोर्न एट तलवंडी एंड ही ट्रेवल्ड वाइडली बिफोर इस्टेब्लिशिंग अ सेंटर एट करतारपुर. ओके, सो रेगुलर वर्शिप करते थे, सिंगिंग करते थे अपनी हाइम्स, और इनके जो फॉलोअर्स थे वो भी इनको फॉलो करते थे. ओके, सो इनकी एक कॉमन किचन होती थी जहाँ पर ये सभी बैठकर खाना खाते थे, जिनको लंगर कहा जाता था. अभी भी है, आपको पता ही है सबको. बिफोर द डेथ ऑफ गुरु नानक देव जी इन 1539, बाबा गुरु नानक ने क्या करा, अपॉइंट किया एक सक्सेसर जिसका नेम था लैना, जिनको क्या कहा जाता था, गुरु अंगद देव जी. तो दिस वॉज अबाउट बाबा गुरु नानक. आप फर्दर इसको रीड कर सकते हो पेज नंबर 118 एंड 19, सो दैट आप क्वेश्चंस के आंसर कर सको. यू हैव टू रीड दिस पेजेस. ओके, सो आफ्टर completing it you can match your answers
अभी के लिए आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करोगे और आप इसको मैच करोगे अपने आंसर्स को. दिस इज़ अबाउट कबीर एंड दिस इज़ अबाउट गुरु नानक देव जी. ओके, लेट्स कम टू द टीचिंग्स ऑफ बाबा गुरु नानक. बाबा गुरु नानक की टीचिंग्स कौन सी थी, तो हम इस क्लास में आज उनकी टीचिंग्स के बारे में देखेंगे. सो दीज आर द टीचिंग्स ऑफ बाबा गुरु नानक. तो ये 5 टीचिंग्स उनकी थी मेन, तो वन बाय वन हम सभी को देखेंगे. सो फर्स्ट इज़ प्योरिटी ऑफ कंडक्ट, जिसको हम स्नान बोल देते हैं. So his teaching is about purity of conduct, that there will be no discrimination on the basis of caste, status or gender. कास्ट के बिहाफ पे, स्टेटस और जेंडर के बिहाफ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी. एवरीवन विल बी इक्वल इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, वेल्थ एंड जेंडर. Okay, so this was about first teaching. Second teaching is right worship. Right worship is also known as Naam. So his teaching is about we have to follow the right worship or belief. Method of this teaching is we should do regular worship, prayers and singing of hymns should be there. Third one is honest living, kirt karna. This teaching is about one should lead an active and productive life, and method of this is by making an honest living. अगर हम रह रहे हैं, सब कुछ honest होना चाहिए. अगर हम कोई काम भी कर रहे हैं तो हमें honestly उस काम को करना चाहिए, और अर्निंग जो होती है हमारी वो honestly अर्निंग होनी चाहिए. So fourth is social service. Social service is also known as seva. So it is also an important for everyone to contribute to the society they are a part of. जिस सोसाइटी के हम पार्ट हैं उसके लिए हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए, है ना. तो मेथड ऑफ दिस टीचिंग इज बाय हेल्पिंग फीड डिवोटीज इन द कॉमन किचन लंगर. हम कुछ लोग होते हैं जिनको खाना भी प्रॉपर नहीं मिलता है, सो हम वहाँ पर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, डिवोटीज़ को कॉमन किचन लंगर में लंगर प्रोवाइड कर सकते हैं. सो दिस वाज अबाउट फोर्थ टीचिंग. फिफ्थ इज़ वेलफेयर ऑफ अदर्स, दैट इज़ दान. So his teaching tells us that one should help others and contributes towards their welfare. उनके वेलफेयर के ऊपर देखना, उनकी हेल्प करना जिनको नीड होती है. तो मेथड ऑफ दिस इज बाय कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स कम्युनिटी फंड्स एंड जनरल फंड्स फॉर दोज इन नीड. जिन लोगों को पैसे की नीड है या जिन कम्युनिटीज़ को मनी की नीड है उनको क्या करना, कंट्रीब्यूट करना. तो दिस इज़ आवर ड्यूटी. वो यही हमें सिखाते थे. सो माई क्वेश्चन इज हाउ डिड बाबा गुरु नानक कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन. वुमेन के लिए उन्होंने क्या करा था, उनकी कंडीशन को, उनकी सिचुएशन को अपलिफ्ट करने के लिए. सो यू हैव 1 minute to do this. You can do it in your rough notebook. After that I will share answer with you and you can match it with that slide. Okay, so 1 minute I am giving to you. Do it fast. Okay, so I am sharing answer with you all. You can match it. Baba Guru Nanak contribute towards upliftment of the women by rejecting any bias or discrimination against them. उनके साथ जो भी biasness हो रही थी, discrimination हो रहा था, उनको उसने reject किया था. उन्होंने ये कहा था कि man and woman should be equal and given importance to the contribution of the woman in the household. चाहे वो घर हो, family हो, society हो, there should be equal treatment with the men and women. Women also actively participated in the service of Gurdwara and preparation of langar. So ये उन्होंने अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन के लिए स्टेप्स कुछ उठाए थे. तो दिस वाज अबाउट आवर टुडेज क्लास. आई एम गिविंग यू सम क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट इट. सो यू हैव टू फाइंड दोज क्वेश्चंस. आई विल शेयर आंसर्स विद यू. ओके, हैव अ नाइस डे.